तो कैसे हो दोस्तों? 2025 में भी कनाडा शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो? तो कनाडा अब डिज्नीलैंड नहीं रहा, वो अब जुमांजी का जंगल बन गया है। यहाँ पे इतने सारे मगरमच्छ पड़े हुए अपने ही हैं कि तुमको जिंदा चबा जाएंगे। यकीन नहीं आ रहा ना? तो वीडियो एंड तक देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। सबको लगता है कि कनाडा आना मतलब डॉलर है, स्नो है, समर में भी अच्छा खासा वेदर होता है, फोटोज भी अच्छी दिखती है आपको लोगों की, लोग बढ़िया बढ़िया फोटोज पोस्ट करते हैं, रोड ट्रिप दिखाता है आपको बढ़िया सी। पर आपको ये नहीं पता कि वो कितने टाइम वेट कर रहे हैं उस मोमेंट का, कि कब जॉब से छुट्टी मिले, कब थोड़ा बहुत सेविंग हो जाए, तब घूमने जाए। आपको ये कोई नहीं बताएगा। तो हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज महेश चौधरी। मैं 2 साल पहले कनाडा आया था। इस चैनल पे मैं अपनी 2 साल की लर्निंग्स और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कनाडा में, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो कनाडा आने के बारे में सोच रहा है, या कोई अपना रिलेटिव है जो कनाडा आने के बारे में सोच रहा है 2025 या 26 में। सबसे पहला है वीजा। कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2025 में 80% गैप लगा दी है इंडियंस को वीजा अप्रूव करने के लिए, चाहे वो स्टडी परमिट हो, चाहे वो वर्क परमिट हो, या फिर पीआर ही क्यों ना हो। पहले सिचुएशन थोड़ी इजी थी कि मतलब स्टडी परमिट पे आओ, वर्क परमिट लो, और कैसे भी करके पीआर का जुगाड़ हो जाता था। पहले वो एलएमए वगैरह का भी चक्कर था, तो उससे भी पीआर हो जाता था। पर अब सिचुएशन चेंज हो गई है। इधर सिर्फ कनाडा में अभी स्किल जॉब्स के लिए ही पीआर है, जैसे कि नर्सिंग फील्ड है, कोई ट्रेड स्किल वगैरह जैसी जॉब है, उसमें आपको पीआर इजीली हो सकता है। तो अगर कनाडा आने के बारे में सोच भी रहे हो तो किसी एजेंट के भरोसे मत बैठो, अपना रिसर्च खुद करो और पता लगाओ कि कौन सा ट्रेड या कौन सा ऐसा कोर्स है जो आपको पीआर में हेल्प कर सकता है, और अपना रिसर्च खुद करो। और फिर जाके एजेंट को बोलो कि मुझे ये वाला कोर्स लेना है, ये कॉलेज में जाना है। और ऐसे ही बस उसके भरोसे मत आ जाओ, क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो सिर्फ अपना कमीशन देखते हैं। उसको जहाँ पे ज्यादा कमीशन मिलेगा वो वहीं पे आपको भेजेगा। तो अपना रिसर्च खुद करो और फिर आओ। और एक बात, डोंट पुट योर ऑल ड्रीम्स इन वन बकेट। सिर्फ एक ही कंट्री में अप्लाई मत करो, और भी कई ऑप्शंस है, जैसे कि यूके है, दुबई है। ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज हो, और सेफ्टी हो, और टैक्स कम हो। तो सिर्फ कनाडा के भरोसे मत बैठे रहो। दूसरा रीजन है जॉब मार्केट। पहले क्या होता था कि आप अगर कनाडा में आए हो ना, तो आपको 1 या 2 महीने में जॉब मिल जाती थी। जब मैं आया था, क्योंकि मुझे खुद 3 महीने बाद मिली थी, और मैं ट्राई भी कम कर रहा था, वो सब बता नहीं सकते। तो जॉब मार्केट की सिचुएशन 2025 में कुछ अलग है। अगर आप एक जगह पे जॉब अप्लाई करने जाओगे, या फिर वो वेयर हाउस की जॉब ही क्यों ना हो, तो आपके जैसे 100 और खड़े होंगे लाइन में, जो सिर्फ वेयर हाउस की जॉब करना चाहते हैं, वो भी मिनिमम पे। तो अगर आप कनाडा में सिर्फ इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपको जॉब अच्छी करनी है या फिर पैसे कमाने हैं, तो थोड़ा सोच समझ के जॉब मार्केट का रिसर्च करके है ना, कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्किल है, या फिर आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, तो वो स्किल पे ज्यादा फोकस करो। वो स्किल पहले सीख लो, उसमें एक्सपर्टीज कर लो। सपोज कि आपको फोटोग्राफी का शौक है, और आपके अगल बगल में या कहीं पे भी आपके जान पहचान वाला कोई भी है जो फोटोग्राफी सिखाता है, तो आप फोटोग्राफी करके भी इधर अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। मैंने कई लोगों को देखा है। या फिर कई आप रेस्टोरेंट ही पकड़ लो, कनाडा में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर या फिर फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर की जरूरत ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स है वो ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि उनको खुद को अपना बिजनेस ग्रो करना होता है। तो वो आपके जरिए अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, आपको हायर कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्किल में इंटरेस्ट है, तो आप पहले वो स्किल सीख लो, और फिर कनाडा आने के बारे में सोचना। क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप जॉब नहीं ढूंढ पाओगे, और वेयर हाउस जॉब में बॉडी की 1, 2 और 3 हो जाएगी। तो सोच समझ के स्किल सीख के फिर ही आने का डिसीजन लेना। थर्ड प्रॉब्लम इज हाउस एंड लिविंग कॉस्ट। पहले आप ये पोस्ट देख लो, फिर हम बताते हैं इसके बारे में। ये भाई साहब ने तो क्लियरली लिखा हुआ है कि नो ब्राउन टेनेंट। इन भाई साहब को तो इंडियंस चाहिए ही नहीं अपने घर में। वो अपना घर इंडियंस को देना ही नहीं चाहते। मैं खुद अपनी बात करता हूँ। मैंने आज से, जब मैं इधर आया मेरे को 1 साल हो गया था, उसके बाद मेरे को घर चेंज करना था। तो जब मैं घर ढूंढ रहा था ना, तब मेरे को एक मिला था बंदा, गोरा था। तो वो मेरे से बोल रहा है कि अगर तुमको घर चाहिए तो तुम्हें 3 रेंट पे करने पड़ेंगे। फर्स्ट मंथ का, लास्ट मंथ का, वो तो वैलिड है चलो, और एक और सिक्योरिटी डिपॉजिट।
क्योंकि उसको पता था कि ये लोग 3 रेंट नहीं दे पाएंगे, तो वो सिर्फ कुछ ना कुछ बहाने करके तुमको मना कर देंगे। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं हाउस एंड लिविंग कॉस्ट के बारे में। अगर आप शेयरिंग में रहने जाओगे तो आपका मिनिमम रेंट होगा 400 से 500 के अराउंड। आपकी यूटिलिटीज आएगी $100, अराउंड $100। फिर आपकी ग्रोसरीज होगी, आपका ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, कुल मिला के आपका हो जाएगा अराउंड 1100 से 1200। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब है या फिर आपके पास सिर्फ 20 ही घंटे काम करने के लिए, तो आपका मंथली पेमेंट होता है $1200 आफ्टर द टैक्स। तो आपका बचा क्या? नील बटा सन्नाटा। तो इसी के लिए, इसी के चलते मैंने एक स्कीम निकाली थी, जो मैंने वो भी लास्ट वीडियो में डाली थी, कि हम अपनी जॉब के साथ साथ कैसे साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं और कैसे हम अपना एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है, अगर आपको अपना लिविंग कॉस्ट कम करना है या फिर थोड़ा बहुत कट आउट करना है, तो आपको अपनी प्राइवेसी के सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब कि आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा, आपको खाना एक साथ 3-4 लोगों के साथ मिलजुल के बनाना पड़ेगा, ताकि आपका एक्सपेंस कम आए, थोड़ी बहुत शेयरिंग हो जाए, तो आपका भी काम बन जाए और साथ वाले का भी काम बन जाए। और मैंने कई कई जगह पे तो लोगों को एक मास्टर बेडरूम में 5-5 लोगों को रहते हुए देखा है। मेरे घर में रह रहे थे लोग। तो अगर कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो, तो इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पहले से ही। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बस आपको वार्न कर रहा हूं कि अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो, तो इन सब चीजों के बारे में प्रिपेयर होके आना। या फिर अपना कोई दोस्त रह रहा है तो उसको सब पूछ के आना कि कनाडा में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीजों के लिए मुझे प्रिपेयर होना है। सिर्फ कपड़े और बर्तन उठा के चले मत आना। नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री के भरोसे रहना। आपको लगेगा कि आपने इंडिया पे सीए पढ़ के आए हो, इधर आके बुक कीपिंग का अच्छा कोर्स लिया हुआ है, आपने इंडिया पे सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपको जॉब मिल जाएगी इजीली। सब झूठ, सब गलत, कोई नहीं बताएगा ये। क्योंकि जब आप इधर आओगे ना, तो अगर आप कहीं पे भी किसी भी जॉब पे अप्लाई करोगे, सामने वाला बंदा आपको पूछेगा कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो आपका रिज्यूम जाएगा सीधा कचरे के डब्बे में। तब क्या करोगे? अरे भाई, उनको कौन बताए कि भाई जब तू जॉब देगा तभी तो हमारे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होगा। अगर तू जॉब ही नहीं देगा तो हमारे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस आएगा कहां से? अगर आपका कोई एचआर या आपका कोई भी ऐसा बंदा है जो लोगों को हायर करता है, तो उसको पहले ये वीडियो चिपकाओ और उसको ये बताओ कि भाई जब तक तुम कैनेडियन जॉब नहीं दोगे तब तक कैनेडियन एक्सपीरियंस कहां से आएगा हमारे पास? अगर तू जॉब ही नहीं देगा तो एक्सपीरियंस हम लाए कहां से? चलो मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। मैंने इंडिया पे बीकॉम किया हुआ है विथ अकाउंटिंग। मेरा मेन सब्जेक्ट अकाउंटिंग था। मैं यहाँ पे आके जॉब मेरे को क्या मिली? फैक्ट्री में, वो भी लेबर जॉब, और वो भी एक एजेंसी के थ्रू मिली थी मेरे को। क्योंकि डायरेक्ट हायरिंग पे तो लोग क्या मांगते हैं? कैनेडियन एक्सपीरियंस, जो मेरे पास था नहीं। तो पहले मैंने एजेंसी के थ्रू 1-2 शिफ्टें लगाई, फिर मैंने खुद डायरेक्ट बात की कि भाई मुझे जॉब की नीड है, तुम अगर रख सकते हो तो मुझे रख लो, मैं इतने टाइम तक या मैं इतने घंटे तक काम कर सकता हूँ। तो लकीली मुझे जॉब तो मिल गई, पर जॉब क्या मिली? फैक्ट्री में, वो भी जनरल लेबर की। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मेरे पास तो इतना इतना इंडिया पे एक्सपीरियंस है, तो एक बार सोच लेना, कोई नई स्किल सीख लेना जो यहाँ पे आके डिमांडिंग हो। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ आपको फोटोज में या रील्स में ही अच्छा लगेगा, और वो है विंटर और वेदर। आपको लगता होगा कि भाई विंटर में तो अच्छे अच्छे लोग फोटो अपलोड करते हैं, अच्छी अच्छी रील भेजते हैं, पर आपको ये कोई नहीं बताता कि अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर अगर आपकी कॉलेज चल रही है, तो अगर आप सुबह 7 बजे उठोगे या फिर 9 बजे भी उठोगे तो भी थोड़ा बहुत अंधेरा होगा। जब आप 4 बजे जॉब से छूटोगे तो भी थोड़ा बहुत अंधेरा होगा। मैंने खुद 2-2 हफ्ते तक सनराइज या सनसेट नहीं देखा हुआ है। तो सिर्फ वो फोटोज के चक्कर में, वो रील्स के चक्कर में कनाडा आने के बारे में मत सोचना। अपनी लाइफ को खुद वो मौत के कुएं में मत डालना, क्योंकि अगर आपको वो मौत के कुएं का चक्कर लगाना नहीं आया तो बहुत बुरे फंसोगे। तो इतना डराने के बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कैसे स्टार्टिंग में सरवाइव किया था और आप कैसे सरवाइव कर सकते हो। ठीक है? तो अगर कोई आपका फ्रेंड सर्कल में है जिसका कोई कनाडा में रहता है, तो उसके पास सिर्फ 10 या 15 दिन रहने का जुगाड़ करो और फिर अपना खुद घर ढूंढो। या फिर अगर उसके घर में जगह है तो आप लक्की हो, अगर नहीं है
तो 10-15 दिन रहो और पूरा सिटी घूमो। कहाँ पे चीप घर्स मिल रहे, शेयरिंग पे घर ढूंढो स्टार्टिंग में, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपको थोड़ा बहुत सेविंग करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट है अपना कैनेडियन स्टाइल रिज्यूम रेडी करके आओ और लिंक्डइन पे हो सके तो थोड़ा बहुत नेटवर्किंग करके आओ, कि मतलब अगर कनाडा में कोई बंदा अच्छी जॉब कर रहा है तो उसके साथ लिंक्डइन में कनेक्ट हो, उसको मैसेज करो कि मैं कनाडा आ रहा हूँ, मुझे जॉब की जरूरत है, या फिर कोई भी अच्छा खासा रिलेशन क्रिएट करो लिंक्डइन पे। और उसके बाद एक अपना कोर्स और कुछ स्किल सीख के आओ जो आपको इधर आके अच्छी खासी जॉब दिला सके, या फिर अगर जॉब नहीं भी है तो भी आप अच्छा खासा उस अपनी स्किल से पैसे कमा सको। और लास्ट है अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत करो। मैंने कईयों को देखा है कि अपनी मेंटल हेल्थ के चक्कर में वो बहुत सारे नशे करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, गांजा फूकते हैं, पर ऐसा कुछ मत करो। अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचो और सिर्फ पैसे के पीछे मत पड़े रहो। अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंट दो, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप कुछ नया कर पाओगे। सो एट द एंड मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। अगर आप इन सब चीज के लिए प्रिपेयर हो, अगर आप थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज सह सकते हो या फिर इतनी डिफिकल्टीज में से निकल सकते हो, तो आपको कनाडा जरूर आना चाहिए। आपके लिए कनाडा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर आप इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं हो, घर पे सिर्फ वो माँ के लाड़के बने रहे हो, तो एक बार जरूर सोचना कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके पास बेटर ऑप्शन हो सकता है शायद। तो अब आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, और अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो तो आप क्या स्किल सीख रहे हो, या फिर क्या स्किल आप में है जो आपको इधर पैसे कमाने में हेल्प कर सकती है विदाउट द जॉब और विदाउट द गुलामी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।